उदयपुर में आज सुबह महाराणा भोपाल चिकित्सालय से 13 माह की बच्ची के चोरी हो जाने के बाद अस्पताल प्रशासन व पुलिस महकमे द्वारा इस मामले को लेकर गंभीरता से जांच की जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में संदिग्ध महिला का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक ग्रामीण वेशभूषा की महिला बच्ची को ले जाती नजर आ रही है। पुलिस अब इस तलाश में जुटी है। देखिए, वो बच्चा हमारे यहाँ पे भर्ती नहीं था। वो बच्चा किसी रिश्तेदार मिलने के लिए आए थे, वहाँ पे कॉरिडोर में सो रहे थे और फिर ये घटनाक्रम इस तरीके के हुआ, ये जानकारी में आया है। चूँकि अस्पताल प्रीमाइसेस में हुआ है तो हमारी पूरी अस्पताल की टीम इसमें जुटी है और पूरी सब तरीके से उसको बच्चे को ढूंढने में जितना मदद कर सकते हैं और पुलिस की मदद और या अभिभावकों की मदद करने का काम हम कर रहे हैं। जैसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली तो हमको वाकई गेट्स वगैरह बंद करा करके, हॉस्पिटल के गेट्स को क्लोज करा करके हमारे गार्ड के थ्रू मुस्तैद करके हमने कार्रवाई आगे की चालू कर दी थी। हमारी जो नर्सिंग अधीक्षक और बाकी जो हमारी एक पिंक कोड होता है हमारे सिस्टम में इसको, और पिंक कोड के थ्रू जो टीम लगी होती है उसमें पूरी कार्रवाई की उसमें। तो ये इसके तहत ये जो सीसीटीवी कैमरे को ये बाकी देखने से कुछ जो संदिग्ध उसमें नजर आई है, हमने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज दे दिया है। पुलिस आकर के इंक्वायरी कर रही है, अभिभावक जो भर्ती है इस तरह के। वहाँ पे जो बच्चा जो जिसकी गुमशुदगी की बात है, उसकी मम्मी और उसके बच्चे के पापा वहीं कॉरिडोर के अंदर सो रहे थे और बच्ची कुछ घटनाक्रम इस तरीके के बताया कि वो पहले सो रही थी 3 बजे तक, तो बच्ची पापा के पास थी, फिर रात को उठ करके मम्मी के पास चली गई एंड देन अर्ली मॉर्निंग 5 सवा 5 बजे की घटनाक्रम ये इस तरह की बताया गया है। तो हमने पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, हमारे लेवल पे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस को सर्च करना था, सीसीटीवी देखना था, हमारे गार्ड्स को मुस्तैद करने का, ये सारी कार्रवाई हमने की है और हमारी पूरी मदद है, पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि बच्चा किसी का भी गायब हो, बच्चा बच्चा ही होता है और प्रीमाइसेस में यदि गायब हुआ है तो हमारी भी मोरल ड्यूटी है कि बच्चे को हम जल्दी से सर्च कराएं। और कितने गार्ड हॉस्पिटल में तैनात है सुरक्षा को लेके? और क्योंकि लापरवाही तो रही है, अगर गार्ड मुस्तैद होते तो शायद ये घटना इस तरह की नहीं होती। तो क्या कोई जो ठेका कंपनी उनके खिलाफ भी कार्रवाई कुछ होगी या उनको कुछ नोटिस वगैरह दिया जाए? देखिए, हमने अभी हमारे गार्ड काफ़ी, हमने करीब 150 गार्ड हमारे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में डे नाइट ड्यूटी जो तीनों शिफ्ट में चलते हैं वो वर्क कर रहे हैं ऐसे। गेट्स के ऊपर भी गार्ड हमने लगा रखे हैं, सभी गेट्स के ऊपर गार्ड लगा रखे हैं इसलिए। परंतु अभी हम जांच का, इंक्वायरी का विषय होता है, क्योंकि यदि कोई भी महिला यदि गोद में लेकर के इस तरीके के, तो चूँकि वो बच्चा बच्चे वार्ड में भर्ती नहीं था कि कोई एकदम से शक करे इस तरीके से। तो अब जो भी घटनाक्रम हुआ उसके बाद में हमको उसको ढूंढने की कार्रवाई करना और बाकी इस तरह की कार्रवाई करना, और जो गार्ड ड्यूटी के ऊपर थे उनसे भी हम एजेंसी के थ्रू जो पूछताछ की और बाकी जो कार्रवाई, यदि कुछ किसी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा कुछ आया तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। जो महिला बच्चे को लेकर गई सीसीटीवी में नजर आई, तो क्या उसका भी कोई पेरेंट यहाँ पे भर्ती था या वो खाली इसी काम की गई? देखिए, मैं खुद भी घटना स्थल पे और उनके अभिभावकों से मैं मिल के आया हूँ, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। जिस तरीके से हमें वहाँ पे बताया गया कि वो कल शाम को महिला कुछ इस तरह के कपड़े उपड़े ओढ़ करके और इस तरीके की थी, बट वहाँ पे उसके ये कोई रिश्तेदार मतलब उस वार्ड में या उसके नज़दीकी वार्ड में नहीं है। वो कहाँ से आई महिला, किस तरह की क्यों आई थी, ये भी अभी जांच का विषय है। परंतु उसकी जो वहाँ पे कॉरिडोर में बाकी जो अन्य व्यक्तियों ने उसकी जो पहचान और बाकी जो उसके बारे में बता रहे थे कि कल शाम को उन लोगों ने ये देख करके उस तरह की सोचा शायद ये कोई मानसिक विकृति से ग्रसित है, क्योंकि उसका जो रहने का हाव भाव और जो बिहेवियर था, तो वो कोई किसी से बात नहीं किया किसी से, और जिस तरह किसी से बात नहीं कर रही, कवर कर रही थी और कहीं गिर रही थी, कभी उठ रही थी, तो इस तरह की बताया गया कि शायद कोई मानसिक विकृति से थी। तो ना वो बोल रही थी, ना किसी ने फिर पूछने की कोशिश की।